Hello everybody, I am Dr. Gaurav Saxena and today we will discuss a very important theory of learning called Thorndike's theory of learning. तो जो थॉर्नडाइक है इनका पूरा नाम है अर्नस्ट ली थॉर्नडाइक और इन्होंने अपनी ये थ्योरी सन 1913 में एक बुक है इनकी एजुकेशनल साइकोलॉजी में पब्लिश की थी। तो इनका फुल नेम है अर्नस्ट ली थॉर्नडाइक, ERNST, अर्नस्ट ली थॉर्नडाइक। इन्होंने ये थ्योरी 1913 में अपनी पुस्तक है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में पब्लिश की और थॉर्नडाइक महोदय ने एनिमल बिहेवियर और लर्निंग पर बहुत काम किया, इसलिए इनको थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इस थ्योरी में इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को जो प्रोपाउंड किया तो उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए एनिमल्स पर, पशु पर बहुत सारे परीक्षण किए और उनके आधार पर उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग या संबंधवाद का सिद्धांत। इन्होंने एनिमल बिहेवियर और लर्निंग प्रोसेस के बीच में कनेक्शंस को फाइंड आउट किया, इसलिए इनकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। इन्होंने एक मुख्य बात कही, लर्निंग इज कनेक्टिंग एंड द माइंड इज मैन्स कनेक्शन सिस्टम। इन्होंने एक मुख्य बात कही, जो लर्निंग है इज कनेक्टिंग एंड द माइंड इज मैन्स कनेक्शन सिस्टम। थॉर्नडाइक का मानना है कि जो सीखना है वो संबंध स्थापित करना है। ये संबंध होते हैं किसी शारीरिक क्रिया का किसी दूसरी शारीरिक क्रिया के साथ संबंध स्थापित हो सकता है। ठीक है, या किसी शारीरिक क्रिया का किसी मानसिक क्रिया के साथ संबंध स्थापित हो सकता है, या किसी मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया के साथ और एक मानसिक क्रिया का दूसरी मानसिक क्रिया के साथ संबंध स्थापित होता है। और जब ये विभिन्न क्रियाओं में संबंध स्थापित होते हैं तो लर्निंग होती है। इसीलिए बोला है लर्निंग इज कनेक्टिंग एंड द माइंड इज मैन्स कनेक्शन सिस्टम। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस थ्योरी को इन नामों से भी जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि किस किस नाम से और जानते हैं, तो इसको हम थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म भी बोल देते हैं, यानी थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। कनेक्शनिस्ट थ्योरी यानी संबंधवाद का सिद्धांत। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी या एसआर थ्योरी, इसका मतलब उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने का संबंध सिद्धांत। और ट्रायल एंड एरर लर्निंग यानी प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो ये सारे आपको ध्यान रखने। अब ये जो इन्होंने थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी थी, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे पशुओं पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। इसमें बहुत फेमस है एक भूखी बिल्ली का प्रयोग। इन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली थी कैट, वो भूखी थी, उसको उन्होंने एक पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर एक मांस का टुकड़ा यानी फिश है उसका टुकड़ा रख दिया। अब उस पिंजड़े में एक लीवर था और जब अब बिल्ली तो भूखी थी और उसको बाहर मांस का टुकड़ा था, तो उसने बहुत सारे प्रयत्न किए, कई बार कूदी, वो इधर उधर घूमी पिंजड़े में और किसी तरह से त्रुटि के द्वारा या प्रयास के द्वारा उससे वो पिंजड़े का लीवर दब गया और वो बाहर आके उसने अपना भोजन यानी जो फूड है, जो कि फिश था, मीट था, उसको उसने प्राप्त कर लिया। तो हम जब भी कुछ भी सीखते हैं नया तो उसमें कई बार प्रयत्न करते हैं और उसमें अधिकतर त्रुटि होती है, मगर धीरे धीरे उन प्रयत्नों और प्रयासों से हम उस चीज को सीख जाते हैं। इसलिए इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। अब यहाँ जो बिल्ली है वो भूखी है, तो जो भूख है वो उसका क्या है, स्टिमुलस है, ठीक है, या फूड है। जो बाहर मछली है, मछली का टुकड़ा, वो फूड जो स्टिमुलस है, और रिस्पॉन्स क्या किया उसने, बार बार उसने पिंजड़े में कोशिश की बाहर आने की, तो वो उसका रिस्पॉन्स है।
तो यहाँ पर जो फूड है वो तो उसका स्टिमुलस था, और उसने जो बार बार आगे बाहर निकलने की कोशिश की वो उसका रेस्पॉन्स। इसलिए जो उसने जो प्रयास किए, जो उसने ट्राई किया, बार बार बाहर आने के लिए ट्राई किया, दैट आर द रेस्पॉन्स। इसलिए इस थ्योरी को हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या एसआर थ्योरी भी कहते हैं। और स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में संबंध स्थापित होता है, इसलिए इसको बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कह देते हैं। अब स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन है, कोई ना कोई स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स जरूर होता है, इसलिए इस थ्योरी को कनेक्शनस थ्योरी या संबंधवाद का सिद्धांत, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित होता है तभी कोई लर्निंग होती है। और हम जो भी कोई नया कार्य सीखते हैं तो हम इसी प्रक्रिया के द्वारा कनेक्शन स्थापित करते हैं स्टिमुलस और रेस्पॉन्स में, एंड वी आर एबल टू लर्न द न्यू थिंग्स एंड द न्यू स्किल्स। थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी ऑफ लर्निंग को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नियम दिए जिनको बोलते हैं लॉज ऑफ लर्निंग, और इसमें 3 इनके मुख्य नियम थे, 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, और इनके 5 सेकेंडरी लॉज थे, यानी कि 5 गौण नियम दिए। अब हम इन नियमों को आपको समझाएंगे। तो उन्होंने 3 जो इंपॉर्टेंट प्राइमरी लॉज दिए थे उनका नाम है, पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको बोल देते हैं तत्परता का नियम। सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं हम अभ्यास का नियम। और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, यानी तत्परता का नियम। यदि बालक या व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होगा, रेडी होगा, तो वो उस कार्य को बहुत जल्दी सीख लेता है। और यदि वो उस कार्य को सीखने का इच्छुक ही नहीं है, तत्पर ही नहीं है, तो कितना भी समय लगाइए उसको वो नहीं सीख पाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति या बालक किसी काम को सीखने के लिए रेडी है तो उसकी लर्निंग होगी। यदि वो रेडी नहीं है तो उसकी लर्निंग नहीं होगी या बहुत स्लो होगी। कहा भी जाता है वेल बिगिन इज हाफ डन, किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर रहना ही उस युद्ध को या उस कार्य को आधा जीत लेना है। इसके लिए कहावत भी है वेल बिगिन इज हाफ डन। तो इसीलिए आजकल टीचर्स जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें टीचर्स इस प्रकार का वातावरण तैयार करते हैं क्लास में कि बच्चा रेडी होता है सीखने के लिए, और जब वो रेडी होता है तो उसकी लर्निंग भी होती है। अभी यदि कोई बच्चा गणित सीखने के लिए तैयार है तो आप उसको सवाल दीजिए, वो आपसे कहेगा सर और दे दीजिए सवाल, बहुत अच्छा लग रहा है, और इस प्रकार से वो गणित में उसका जो अधिगम है बहुत अच्छा होगा, प्रभावपूर्ण अधिगम होगा। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है बच्चा ना शारीरिक रूप से भी तैयार हो, फिजिकली वो रेडी हो, मेंटली रेडी हो, सोशली रेडी हो और इमोशनली रेडी हो। ठीक है, जब तक वो चारों प्रकार से रेडी नहीं हो। यदि कोई बालक बहुत बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने उससे कहा चलो हम आपको विज्ञान पढ़ाते हैं, तो वो उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली रेडी होना बहुत आवश्यक है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ, सेकंड प्राइमरी लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी अभ्यास का नियम। ये जो अभ्यास का नियम है ये भी फर्दर 2 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है। इसको हम बोल देते हैं लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक है, यानी जितना हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं उतना उस कार्य को हम सीख जाते हैं, हमारा अधिगम अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ यूज कहता है हम जितना अभ्यास करेंगे उतना सीखेंगे। जैसे टाइपिंग है, आपने कंप्यूटर टाइपिंग सीखी, तो जितना आप उसकी रोज प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है, उतने आपके स्पेलिंग एरर्स कम हो जाते हैं। अब आपने यदि 2-3 महीने या कुछ समय, बहुत समय तक के लिए वो टाइपिंग नहीं की तो आप डिसयूज हो गया, तो वो जो टाइपिंग है आपकी उसको आप भूल जाओगे और आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो ये जो एक्सरसाइज का नियम है ये जीवन के और अधिगम के हर क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसको हम बोल देते हैं प्रभाव का नियम। ठीक है, यानी व्यक्ति या बालक उस कार्य को करना पसंद करता है जिसका उस पर सकारात्मक प्रभाव है, यानी पॉजिटिव इफेक्ट है। यदि किसी कार्य का आप पे पॉजिटिव इफेक्ट है तो आप उस कार्य को करते हो, और यदि किसी कार्य का नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव इफेक्ट है, तो उस कार्य को नहीं करते। तो मैं उदाहरण से बताता हूं। जैसे एक बालक है,
उसने होमवर्क बहुत अच्छे से किया और क्लास में जब चेक करवाया तो टीचर ने उसको वेरी गुड या एक्सीलेंट दिया। घर पर आकर पेरेंट्स ने भी उसको बहुत प्रेज किया, तो उसका प्रभाव क्या हुआ, होमवर्क करने का सकारात्मक प्रभाव हुआ और उसको रिवार्ड मिला। तो अब वो होमवर्क सदैव टाइम से करेगा और अच्छे से करेगा। ये है लॉ ऑफ इफेक्ट। अब एक बार एग्जांपल लीजिए, किसी बालक ने अपने फ्रेंड का पेंसिल बॉक्स चुरा लिया, दूसरे बालक ने शिकायत कर दी, तो टीचर्स ने उसको बहुत पनिश किया और घर पे भी उसकी डांट पड़ी। तो उसपे कैसा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा ना, चोरी करने से नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और उसकी डांट लगी, तो अब वो चोरी करना भूल जाएगा। तो ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, ये भी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लर्निंग एनी थिंग्स। तो प्राइमरी लॉज के बाद हम 5 सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग को डिस्कस करेंगे। इसमें है पहला लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स यानी बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन जिसको लॉ ऑफ सेट या लॉ ऑफ एटीट्यूड या मनोवृत्ति का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसिमुलेशन आत्मीकरण का नियम, और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स क्या है, हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसके प्रति बहुत सारे रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे आपको कार ड्राइविंग सीखनी है तो बहुत सारे रेस्पॉन्स दोगे, स्टीयरिंग को कैसे पकड़ना है, सीट पे किस तरह से बैठना है, पोस्चर क्या होगा, और क्लच, ब्रेक और गियर के बीच में हम किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। नेक्स्ट लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड या डिस्पोजिशन, यानी किसी कार्य को सीखने के लिए यदि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो उस कार्य को सीख जाते हैं। यदि हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो उस कार्य को हम नहीं सीख पाते हैं या बहुत देर से सीखते हैं। तो जो हमारा एटीट्यूड है वो किसी भी कार्य को सीखने में हमारी मदद करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड फेवर्स करता है सीखने में, और जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसकी वजह से हम उस कौशल को नहीं सीख पाते। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी यानी आंशिक क्रिया का नियम, हम जो भी बड़े कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, यानी पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई आपका विषय है उसमें बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो उस सिलेबस को हम पहले चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। उन चैप्टर्स में मेन हेडिंग्स होते हैं और उसके सब हेडिंग्स होते हैं। तो टीचर सबसे पहले छोटे सब हेडिंग्स को क्लियर करते हैं, फिर मेन हेडिंग्स को और फिर पूरे चैप्टर को। तो ये है आपका लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, यानी बड़े कार्य को छोटे में तब्दील करके उसको कंप्लीट करना। और वी विल डिस्कस द फोर्थ लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एसिमुलेशन, जिसको हम बोलते हैं आत्मीकरण का नियम। ये आत्मीकरण का नियम क्या है, ये हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित है और नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मीकरण का नियम है। यानी जो नवीन ज्ञान है हम उसको आत्मसात कर लेते हैं, ये आपका आत्मीकरण का नियम है। नाउ कमिंग टू नंबर 5th लॉ, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, संबंधित परिवर्तन का नियम। तो ये नियम बोलता है कि हमने जो पहले कभी कोई क्रिया की है तो उसी क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना ही लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है। जैसे हम पहले छोटे बच्चे को हम पेंसिल से लिखना सिखाते हैं और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो पेन से भी इजीली लिख लेता है। तो जो उसने पेंसिल से लिखना है उसको वो एसोसिएट कर लेता है पेन से लिखने में। एक और एग्जांपल से समझिए आप, जैसे आपने 2 व्हीलर या साइकिल चलाना सीखा तो उससे आप बैलेंस करना सीख लेते हैं। अब वही बैलेंसिंग आपको बाइक या स्कूटर चलाने में भी मदद करती है। तो अब हम थॉर्नडाइक के एजुकेशनल एप्लीकेशंस की बात करेंगे। पहली बात, ये मैथ, साइंस और जो व्याकरण का पोर्शन है, इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर हो, ऐसे विषय जिनमें लगातार प्रैक्टिस की, अभ्यास की आवश्यकता होती है, उनको सिखाने में ये सिद्धांत बहुत ज्यादा यूजफुल है। और किसी भी प्रकार का कौशल हो, चाहे वो ड्राइविंग है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो टाइपिंग है, उसको सिखाने में भी इस सिद्धांत का बहुत महत्व है। नंबर 2, जो मेंटली डेफिशिएंट है यानी मन बुद्धि बालक हैं, जो बड़े बालक हैं, उनको भी हम इस सिद्धांत के द्वारा हम उनको कुछ कौशल को सिखा सकते हैं। उनको बार बार प्रैक्टिस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज के द्वारा हम सिखा सकते हैं। ये जो सिद्धांत है बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर पेशेंस, धैर्य को विकसित करता है और उनको हार्डवर्क यानी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये। जब तक कोई व्यक्ति या बालक ट्राई करता है और एरर करता है, जब तक कि उस बात को या उस कौशल को सीख नहीं जाता। तो इसकी वजह से यहाँ पेशेंस और हार्डवर्क के प्रति एक बहुत अच्छी भावना विकसित होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस सिद्धांत के द्वारा बालक में या व्यक्ति में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होता है। तब तक वो प्रयास करता रहता है जब तक कि उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता।
और ये जो थ्योरी है बताती है कि लर्निंग के लिए स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में संबंध स्थापित होना बहुत आवश्यक है। जब तक इनके बीच में संबंध स्थापित नहीं होगा लर्निंग या अधिगम संभव नहीं है। अच्छा, कुछ क्रिटिसिज्म भी है इसमें। कुछ मेन कमी क्या है कि इस सिद्धांत में सब कुछ मैकेनिकल कर दिया है, सब कुछ यांत्रिक कर दिया है। यानी जब तक स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में एक संबंध स्थापित नहीं हो, बॉन्ड स्थापित नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी। तो ये बहुत एक मैकेनिकलिस्टिक थ्योरी है। और इसमें जो मानव की इच्छाएं हैं, विल है, उसका जो पर्पस है, जो इंटेंशन है, ये चिंतन है या विवेक है, उसका कोई भी रोल नहीं है। तो ये इस सिद्धांत का एक बहुत बड़ा वीकनेस है कि ये थ्योरी एक मैकेनिकल थ्योरी है। तो अब हम इस पूरी थ्योरी को समराइज करते हैं। तो E.L. थॉर्नडाइक ने 1913 में इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया था। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया साइकोलॉजी पे, तो इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग किया था एक भूखी बिल्ली के ऊपर, और उसको उन्होंने पिंजरे में बंद किया और बाहर एक मीट का टुकड़ा, फिश का टुकड़ा रखा था। उसने बहुत सारे ट्राई किए और उस लीवर को खोलकर उसने वो जो अपनी भूख है उसको मिटाई और फिश का टुकड़ा उसने प्राप्त किया। तो इसलिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहलाता है। अब इस थ्योरी को समझाने के लिए उन्होंने 3 तो प्राइमरी लॉज दिए थे और 5 सेकेंडरी लॉज दिए थे। इन सभी लॉज के नाम आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। ये 3 प्राइमरी लॉज थे आपके, लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट। यानी हम तत्पर हैं तो जल्दी सीखते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना अधिगम अच्छा होगा। और लॉ ऑफ इफेक्ट, किसी बात का सकारात्मक प्रभाव है आप उसको सीखेंगे, नकारात्मक है आप उसको नहीं सीखेंगे। इसके अलावा 5 इसके सेकेंडरी लॉज थे जो मैंने डिस्कस किए। फिर इंपॉर्टेंट एजुकेशनल एप्लीकेशंस बताएंगे आपको। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करता है, इसके द्वारा धैर्य और हार्डवर्क का हम हार्डवर्क का महत्व समझते हैं। ये मैथ साइंस जैसे विषय को समझाने में मन बुद्धि बालकों के अधिगम में भी सहयोगी है। और इसका क्रिटिसिज्म ये मैकेनिकलिस्टिक थ्योरी है, क्योंकि ये सिर्फ स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच बॉन्डिंग पे ही बल देता है। जो मानव का इच्छा है, उसका पर्पस है, उसका इंटेंशन, चिंतन या विवेक पर ये बल नहीं देता है। डियर ऑल, आज मैंने आपको थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग को डिटेल में एक्सप्लेन किया। प्लीज लाइक and share my video and subscribe my YouTube channel Transforming Education by Dr. Gaurav Saxena sir। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में और फिर फीडबैक में शेयर करिए। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।